हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वीडियो ट्रेडिंग के लिए है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड एडवाइस के लिए है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाने वाला, बल्कि ट्रेडिंग से बचाने वाला हूँ कि कैसे आज के समय में इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, भोले वाले इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ओपिनियन बता के कैसे लूटा जा रहा है और कैसे उनका एक भारी नुकसान किया जा रहा है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग को लेके आपको मैसेज या फिर यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहे होंगे, या फिर काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब पे सब जगह आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा होगा कि ऐसे कर लीजिए 10 मिनट में पैसा 200%, ऐसे कर लीजिए 10 मिनट में पैसा 300%। इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा होगा, बताया जा रहा होगा। और साथ में वो सब लोग कुछ ना कुछ आपको दिखाते होंगे कि ये देखिए मैं फॉरेक्स का सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ, ये देखिए मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है डेली, ये देखिए मैं डेली इतना कमा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं कमा रहे हैं तो आप लोग बेवकूफ़ है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं? ये सब बेवकूफ़ की बातें हैं। सारे कुछ जो भी है वो ट्रेडिंग से कमाया जा सकता है। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम भी उसको देख के काफ़ी इच्छुक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस सबको देख के कि अरे भाई साहब 2 दिनों में 200% का रिटर्न, 1 दिनों में 100% का रिटर्न, एक सप्ताह में 7,000 का प्रॉफिट। तो इस सब को देख के हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हमें भी एक बार आजमाना चाहिए ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है और हमें जिससे सबसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए। हम स्टॉक मार्केट में आते ही सबसे पहले उसी की तरफ कूदते हैं और इस सब के चक्कर में हमारा काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। तो इन सब पे आज हम डिटेल्स में काफ़ी बारीकी से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सब से बचना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स आपको। मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी वाला नहीं कि ट्रेडिंग करने के लिए बस दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपको अच्छी एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए, या फिर आप कह लें कि ट्रेडिंग अच्छी दिखाने के लिए आपको दो स्किल्स ज़रूरी हैं। एक तो आपको एक अच्छी एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए और दूसरा आपको लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स मैनिपुलेट करना दिखाना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो ट्रेडर होता है या कोई जो ट्रेडर होगा वो आपको अपनी लॉस नहीं दिखाएगा, वो बस आपको अपनी प्रॉफिट दिखाएगा। और उस प्रॉफिट में जो काम आता है वो है आपकी एडिटिंग स्किल। क्योंकि इन जनरल आपको मेनली जो नज़र आएंगे वो एडिटर ही आपको दिखेंगे, क्योंकि आप टेलीग्राम पे या फिर कुछ मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे, ये सारे आपको फेक फ़ोटो दिखा के आपको उत्तेजित करेंगे कि देखिए भाई साहब इतना अच्छा मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं इतनी जल्दी इतना पैसा कमा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे बस थोड़ी सी फ़ी देनी है, मुझे थोड़ा सा पैकेज देना है कि आपको कौन सा पैक सेलेक्ट करना है, उसके थोड़े से मिनिमम चार्जेस लगेंगे और 400 रुपये लगाइए और 4,000 आप कमाइए। तो ये कुछ आपको मेनली मेजर चीज़ देखने को मिलेंगी जो एज अ ट्रेडर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और जो अपना लॉस नहीं दिखाते हैं इन्वेस्टर्स को, इन जनरल प्रॉफिट दिखाते हैं। और प्रॉफिट भी किस तरीके से दिखाते हैं वो तो आपने देख ही लिया है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं छोटी पूंजी लगा के या छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, छोटा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, वो भी काफ़ी शॉर्ट टर्म में अपने रिटर्न्स को मल्टीफोल्ड कर सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में एक भी ट्रेडिंग से रिलेटेड न टिप्स देने जा रहा हूँ न ट्रिक्स देने जा रहा हूँ कि ऐसे करो तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इसको बाई करो, इसको सेल करो, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि इस सब में प्रॉफिट से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है। क्योंकि आपको टेक्निकल्स किसी हद तक बता सकता है कि हाँ इतना सही हो सकता है या फिर इतना रिटर्न आप कमा सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आज अडानी पावर का शेयर लिया और आपने सोचा कि अच्छा ये 160 पे ट्रेड कर रहा है, 180 तक जाएगा, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखता हूँ और अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं अपना बुक करके निकल जाऊँगा, लॉस बुक करके। लेकिन अगर अब वो लोअर सर्किट्स में जा रहा है तो आप उसे सेल ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा और उल्टा आपको नुकसान भारी भरकम हो जाएगा। क्योंकि वो 160 का शेयर देखते देखते कब 130 120 पे आ जाएगा और आपका रिटर्न कैपिटल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो आपको खुद नहीं पता चलेगा। हाँ, आप ट्रेडिंग
इस हिसाब से कर सकते हैं कि सपोर्ट पे लेके रेसिस्टेंस पे बेच सकते हैं। लेकिन इंट्राडे या फिर शॉर्ट सेलिंग ये मुझे किसी भी हद में सही नहीं लगता है कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब आप मार्केट में नए नए हो और तब ये काम करना शुरू कर दे। क्योंकि मार्केट में अगर आपको हाँ लंबा 30-40 साल हो गया है या 20 साल से आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तब तो ये आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है, क्योंकि तब आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा और तब तक यकीन के साथ आपने काफ़ी अच्छा अमाउंट स्टॉक मार्केट में लूज़ भी किया होगा ट्रेडिंग के थ्रू, और तब जाके आप सीखे होंगे। लेकिन अगर आप अभी आते स्टॉक मार्केट में सीधे ट्रेडिंग में कूदना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत अप्रोच है आपके तरफ से, और इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर आपको, क्योंकि अभी आपको मार्केट को समझना चाहिए। क्योंकि मेनली जो मैं जानता हूँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एज कैटेगरी 20 साल से 30 साल के बीच में, और इसके बीच में अगर आप हैं, और तब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय से होंगे नहीं, या फिर ज़्यादा समय से आप स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। यकीनन आप 2020 के बाद आप स्टॉक मार्केट में इंटर हुए होंगे या 18-19 के करीब, तो आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी। और तब अगर आप ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं, और वो भी इस मार्केट सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे अभी मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हो रहा है, तो आपको यकीनन लॉस ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर थोड़ा कड़वा बात है, लेकिन आपको फैक्ट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो वो लोग आपसे 400 रुपया लेके आपको 4000 प्रॉफिट नहीं करके देते। वो कहते कि पहले मैं आपको प्रॉफिट कर देता हूँ, उसके बाद आप पैसे दीजिएगा मुझे। ऐसा नहीं होता है, वो पहले आपसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि उनका मेनली काम ही यही है, लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटना। अगर लॉस हो गया तो वो आपको इजीली कह देंगे कि भाई लॉस हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पहले बोला था लेकिन अब लॉस हो गया, ऐसा मार्केट है, अब क्या कर सकते हो। इसमें जो मेनली है, आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करते ही नहीं है, वो बस इसका फ़ायदा उठाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटते हैं। कि वो देखते हैं कि वो भी किसी का कट कॉपी पेस्ट उठा के चिपका दिया और दिखा दिया कि हाँ हाँ देखो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जबकि होता कुछ ऐसा नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर इसके जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कई सारे लोगों की क्वायरी आई, मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनके साथ लूटा जा रहा है, उनको इतना दिखा के और उतना प्रॉफिट नहीं मिला। अगर हो सकता है तो मैं एक आधा स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो। नहीं तो आप टेलीग्राम मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे फेक अफवाहों से बचने के लिए कहा है कि इस तरह के लोगों के झांसे में न पड़े। अगर आपको करना है, खुद पे बिलीफ है तो खुद से कीजिए, लेकिन किसी और को पैसा दे के लूटने से तो अच्छा है कि खुद ही लूट जाए उसमें, या फिर खुद ही अपने पैसे बर्बाद कर ले, तो उससे कम से कम थोड़ी बहुत अकल आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप दूसरे के थ्रू अगर पैसा देते हैं तो आप ये गलती एक बार नहीं, आप एक के साथ होगा, फिर दूसरी बार आप दूसरे को ट्राई करेंगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन हो सकता है, और फिर आप उसके थ्रू पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कैसे, किस लेवल पे ये काम चल रहा है। आपके पैसे लेने के बाद वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ना 400 रुपये, 1000 रुपये के लिए आप ना कंज्यूमर फोरम जाएंगे, ना कहीं साइबर सेल में जाएंगे। और इस तरीके से ये पूरा ऑपरेट होता है ट्रेडिंग का, जो भी आपको दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। तो इस सब से बच के रहें और अपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करें कि हाँ हमें लॉन्ग टर्म में, मैं धीरे अमीर, मतलब मैं स्लोली सीढ़ी चढ़ूंगा और आराम से अपने कॉर्पस को बिल्ड करूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा। ऐसा अगर होता तो आज सब अंबानी और टाटा ही होते। बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी के समय में सभी के पास स्मार्टफोन है, सब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यूज़ करते ही हैं। और सब अगर ऐसा रहता तो सब किसी को 400 रुपया दे देते और 400% 4000 रुपया प्रॉफिट कमा लेते और कहते कि हाँ मैं देखिए कैसे अमीर बनता जा रहा हूँ। लेकिन कोई सेलेक्टेड 1% ही आदमी इसमें सक्सेसफुल होता है, जो भी अच्छे तरीके से नॉलेज और डीप रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, और वो भी 1 बार या 2 बार में नहीं, काफ़ी सारी गलतियों करने के बाद किसी एक दिन उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, और तब वो शेयर करते हैं कि देखो मैं 70% का प्रॉफिट कमा लिया। मैंने बताया ना कि आप जितना होल्ड करके आप अच्छे स्टॉक्स को बाई कीजिए और फिर उसे होल्ड करके बैठिए। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन 10 साल में अगर आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बाई किया है तो ज़रूर, अगर आपने उसमें लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उस टाइम में आपकी कॉर्पस की वैल्यू कहीं 20 लाख के करीब भी लेके जा सकता है, क्योंकि इतना अच्छे क्वालिटी में रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। और जिस तरीके से वो भागती है उस पर आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस और भी काफ़ी सारी कंपनी है जिसका आप पास्ट उठा के देख सकते हैं, जैसे आइसर मोटर्स वगैरह होगा,
तो उन लोगों ने कितने अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में, ये आप खुद देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग से आपको बच के रहना, अगर आप न्यू है तो भी, आप ओल्ड है तो भी, क्योंकि ट्रेडिंग हाँ अगर आपको करनी है, जाननी है, आप इच्छुक है ट्रेडिंग के बारे में, तो पहले उसको बारीकी से उसके प्रो एंड कॉन्स को पढ़िए, देखिए, समझिए, सुनिए, अलग अलग लोगों से वीडियोस उनके देखिए। नहीं समझ में आता है तो कुछ किताबें पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी यूट्यूबर को आप मैसेज कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि हाँ क्या अभी हो सकता है मार्केट में, या फिर मुझे क्या करनी चाहिए। क्योंकि आपके पास पैसा लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है आपके पास, और उसी कैपिटल को आपको एक बड़ा बनाना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1000 रुपये और उसे आप बर्बाद कर दें इसी तरीके से, क्योंकि उस 1000 रुपये की वैल्यू अभी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन जैसे जैसे वो हजार हजार आप जोड़ते चलेंगे ना, जैसे एक ईंटे की वैल्यू किसी को समझ में नहीं आती है, तो वो एक ईंटा ऐसे ही रहता है तो तोड़ देता है, लेकिन बस उस एक ईंटे को बनाते बनाते आप इजीली एक घर में बना सकते हैं, एक घर बना सकते हैं उससे, फिर एक महल बनाया जा सकता है उससे। तो इसी तरीके से एक नोट की वैल्यू आपको समझनी है कि हाँ 1000 रुपया मेरा बर्बाद हो सकता है, लेकिन क्या यही 1000 रुपया बर्बाद हो सकता है, या फिर मैं इस 1000 पे एक और 1000 लगा के, और ऐसे करते करते मैं कई सारे स्टॉक्स या फिर कई अच्छी कंपनियां बना सकता हूं, खरीद सकता हूं, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म में तो भले ही नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकता हूं। इस सब के अलावा भी कई सारी बातें हैं जिन पे आपको ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान देना चाहिए। क्या पहले आपको तो सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छा कॉर्पस तैयार किया है या फिर अमीर बने हैं। ऐसा आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप यूएस के वॉरेन बफेट को ले लें या फिर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला जी को। इन सभी ने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी, इन्वेस्टमेंट को फॉलो किया, और उससे उन्होंने एक लार्ज कॉर्पस, एक ह्यूज कॉर्पस बनाया, और उससे वो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे यूएस और वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर में से एक बने। तो इस सब को हमें जानना है, क्योंकि आप एक आदमी मुझे बता दीजिए जो कि ट्रेडिंग से करोड़ों कमा के वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आता है, हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। जो भी अगर आपको कोई कह रहा है ना कि मैं आपको डेली पर 50%, 100% या 200% का हाइक दे दूंगा, डेली रिटर्न बना के दूंगा, तो भाई तुम मुझसे 400 रुपये नहीं ले, तो खुद बना के दे। अगर ऐसा करके देता है जेन्युइन, अगर आपको 2-3 बार दिख जाता है कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेबल है, तब किया जा सकता है, तब कुछ सोचा भी जा सकता है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता भी है, अगर आप किसी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में बहुत बहुत अच्छी तरीके से जान लें। आप उसके अगर पेज के थ्रू कर रहे हैं तो पहले उस पेज के प्रॉपर कमेंट्स पढ़े, अगर किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू कर रहे हैं तो उसके कमेंट्स पढ़े, आप टेलीग्राम पे कर रहे हैं तो उनसे अगर किसी ने पहले करवाया हुआ है या फिर कुछ ऐसा है तो लिंक कनेक्ट करें, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो सब कुछ ढूंढ सकते हैं, वो भी बिल्कुल मिनिमम फ्री, एकदम लो रिसर्च और एकदम लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इंटरनेट पे सब कुछ पता कर सकते हैं। जो भी आपको जानना है वो सब कुछ आपको इंटरनेट पे एकदम लो प्राइस या फिर लो रिसर्च में ही मिल जाएगा, और इस सब के थ्रू आपको जान के और पता करके तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं कहूँ एक्चुअल मायने में ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में जुआ हो सकती है, क्योंकि इसी में एक ऐसा चीज़ है कि पूरा कैपिटल लॉस होने का संभावना रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग के थ्रू स्टॉक मार्केट ही इकलौता ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बिना किसी कंपनी को बनाए, बिना किसी कंपनी को फाउंड किए, बस किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में अपने कुछ स्टॉक्स खरीद के और उसको होल्ड करके पेशेंस के साथ उसमें बैठ के, क्योंकि इन्हीं सब बातों से स्टॉक मार्केट बदनाम है। अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग उसमें एक मेन कारण आता है, जिसमें इन जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पूरा पैसा खोते हैं और उसके बाद बताते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ट्रेडिंग करना सेफ नहीं है, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही सेफ नहीं है। भाई तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए वो सेफ नहीं है। अगर तुम समझदार होते तो इससे सेफ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे सेफ क्यों कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ ज़रूर देख सकते हैं। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर किसी और मायने में स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग, किसी और चीज़ पे अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे कहीं भी पूछ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट चुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेशन कंटेंट मैं रेगुलर वीडियो पे डालता रहता हूँ, जिससे आपको और एज ए रिटेल इन्वेस्टर सबको ये पता चले कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट क्या है और लोग हमें स्टॉक मार्केट क्या बताते हैं, क्योंकि इन सब के बीच में काफ़ी लंबा डिफरेंस है जिसे आज तक कोई यूट्यूबर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर ठीक से बताया ही नहीं, और जिस कारण से रिटेल इन्वेस्टर फंसते चले जाते हैं और वो डर डर के या फिर कहते हैं ना इन्वेस्ट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जो उनका एक्चुअल में कॉर्पस बन सकता था एट द एंड ऑफ लाइफ उससे वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं और उसके बाद अफसोस करते हैं कि यार एफडी में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया जो रिटर्न नहीं दिया, या फिर सेफर साइड में रह जाते हैं बैंक में रख के। तो इन सब से बचना है और अपने रिटायरमेंट को, अपने फाइनेंस को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना हमें सीखना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।